हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि यूआईडीएआई ने एक नए प्रकार का आधार कार्ड जारी किया है। इसका मतलब ये है कि आपको अब फिजिकल आधार कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। मात्र एक क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने आधार कोड शो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी नहीं देनी पड़ेगी। अब कौन सा एप्लीकेशन है, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे ये काम करने वाला है, सारा 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहली बात तो यह है कि पहले ये फिजिकल आधार कार्ड लेकर के आए, फिर इसको इन्होंने डाउनलोड करने की सुविधा भी दी। अब बिल्कुल यूपीआई पेमेंट जैसा बना दिया है। अपना पिन डालिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और आपको आपका आधार कार्ड सामने निकल करके दिखाई देगा। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एप्लीकेशन में एक से अधिक आधार कार्ड एक साथ रख सकते हैं। इसका मतलब एक एप्लीकेशन और सबके आधार कार्ड आपके फोन में। अब कैसे करेंगे ये सारा 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो अब क्यूआर कोड से शेयर करें आधार डिटेल्स, फिजिकल कार्ड की जरूरत खत्म होगी। साथ में इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं कि भाई ऑनलाइन रहने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यूआईडीएआई तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके सारी जानकारी तुरंत शेयर कर सकते हैं। इस ऐप में एक ही यूजर होगा और एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 5 आधार आप एक फोन में रख सकते हो। अब इस कदम के बाद क्या है, पहचान के लिए फिजिकल आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। खो गया, टूट गया, फट गया, कुछ भी हो गया, क्या मतलब है, अपने फोन पे रखो। यह डिजिटल जो है इंडिया मिशन के तहत सुरक्षित डिजिटल पहचान के तौर पर लेकर के आया गया है। आगे बढ़ेंगे क्लास को, मैं बता दूंगी एप्लीकेशन कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आप एक के साथ 4 और आधार कार्ड एक ही एप्लीकेशन में रखेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये कैसे शो करना है, ये सारा समझा दूंगी। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले बात करते हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर चल रहा है 14 नवंबर तक, जहां पर आपको मोर देन 60 to 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एनसीईआरटी बैच आपको 5500 में मिल जाएगा और सीसेट का कोर्स मात्र 10,000 में मिल जाएगा। नंबर दिया हुआ है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com के वेबसाइट पर। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर वापस। अब नई सुविधा क्या है, कुछ समझ में आ गया होगा कुछ हद तक। यूजर अब सिर्फ जरूरी जानकारी जिसमें नाम, फोटो, पता और जन्म तिथि ही साझा कर सकता है। अब जब आप दिखाएंगे उसको ऐसे आधार कार्ड की देखो फोन में, तो उसको यही दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ दिखाई देगा नहीं। पूरे 12 अंकों के आधार नंबर और अतिरिक्त जानकारी साझा करना अनिवार्य ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है दीजिए। हर शेयरिंग के समय यूजर की अनुमति, यूजर कंसेंट आवश्यक होगा, क्योंकि आपको हर बार अपना पिन डालना हो। जैसे मोबाइल खोलने के लिए आप 4-6 नंबर का पिन डालते हो ना, वैसे ही डालना होगा। शेयरिंग का तरीका क्या है, बिल्कुल यूपीआई जैसे। क्या करते हो, क्यूआर कोड स्कैन कराते हो, स्कैन करने के बाद जो है आपको ऑप्शन आता है कि कितने रुपए देने हैं। वैसे ही जैसे क्यूआर कोड स्कैन होगा, आपका आधार निकल के आएगा सामने और सारी जानकारी व्यक्ति को दिख जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सुरक्षा के बारे में। तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो फेस ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक लॉक है और ओटीपी वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब यूजर तय करेगा कि उसे कौन सी डिटेल्स दिखानी है, कौन सी डिटेल्स नहीं दिखानी है। ऐप का डेटा जितना भी है सारा डिवाइस में सुरक्षित रहने वाला है। अब ऐप की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो नया ऐप जो है पुराने एम आधार को रिप्लेस नहीं करता है। आपके मन में आए कि जो पहले एम आधार था उसका क्या, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, वो भी रहने वाला है। कुछ सेवाएं जैसे ई-केवाईसी हो गया, डाउनलोड, अपडेट, अनुरोध, ये सारे आप जो है पुराने एप्लीकेशंस के माध्यम से ही करिए। जो नया ऐप हमारा है वो बस किसी को कभी आपको आधार दिखाना है अगर, तो इस सुविधा को यहाँ पर आसान कर दिया गया है। साथ में मल्टीपल प्रोफाइल आप एक साथ ऐड कर सकते हो, 5 आधार। जैसे आप सोचो कि कहीं होटल में चेक इन कर रहे हो, मम्मी पापा और आप 2 हैं, 2 बच्चे, 4 लोग हो गए। अब जब चारों लोग अलग अलग, ये रहा मेरा आधार, ये रहा मेरा आधार, ये रहा मेरा, अलग अलग क्यों दिखाना है। आपके पापा अपना मोबाइल खोलेंगे, सबके आधार एक जगह और सबके आधार एक साथ दिखा देंगे, स्लाइड करते हुए, देखो भाई ये मेरा, ये मेरे बेटे का और वाइफ सबका। ये सबसे आसान सुविधा रहने वाली है। अब अतिरिक्त जानकारी तो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, आपके मन में आएगा फिजिकल आधार कार्ड है, एम आधार भी है, अब नया लेके क्यों आए हो। तो पहचान पत्रों को पूरा तरह डिजिटल और पोर्टेबल बनाने के लिए लेकर के आया गया है। सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, यात्रा पहचान में सुविधा होगी, क्योंकि आपको बस क्यूआर कोड स्कैन कराना हो, सारी जानकारी सामने रहेगी। अब बात करते हैं कि होगा कैसे। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, या अगर मतलब आईफोन है तो उसके स्टोर पर जाइए। ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, फिर प्रोफाइल ऐड करनी है। देखो क्या करना है, ऐप में पहले अपने आप को अकाउंट वगैरह बनाना है। जो भी आपका 12 नंबर का आधार नंबर उसको बनाइए। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ऑथेंटिफिकेशन के लिए ओटीपी जाता है। फेस ऑथेंटिफिकेशन या लाइव सेल्फी वगैरह के माध्यम से आप उसको कंफर्म करिए। फिर 6 अंकों का आप वहाँ पर पिन
जो है रजिस्टर करिए ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद आप जो है जितने भी प्रोफाइल ऐड करना चाहते हैं, मतलब जितने क्या 5 ही ऐड होंगे मैक्सिमम, यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन इंटरनेट नहीं भी होगा फिर भी QR कोड स्कैन हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान सत्यापन अब आसान होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा पता है कि हर कोई यहाँ पर एंड्रॉयड या ऐसे स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता है, वो लोग तो अपना हार्ड कॉपी ही लेके जाएंगे। प्राइवेसी नियंत्रण के बारे में तो UIDAI ने यूजर कंसेंट बेस्ड शेयरिंग रखा है, क्योंकि हर बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, बिना अनुमति के आपके डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब महत्व क्या है, तो आम नागरिकों के लिए फिजिकल कार्ड ले जाना सबसे बड़ी समस्या थी ना, हर जगह आपको आधार कार्ड ले जाना पड़ता था। खासकर आप और मेरे जैसे लोगों के लिए जो आप नहीं लेना चाहते हैं कि भाई आधार कार्ड वॉलेट में रखो, कहाँ पर रखो, नहीं ले जाना है। पहचान सत्यापन बहुत तेज हो गया है। सरकारी योजनाओं, बैंक खातों और एयरपोर्ट वेरिफिकेशन बस मोबाइल दिखाया डन। अब नहीं निकाले हैं डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल तो हमेशा हाथ में रहता है। डिजिटल इंडिया मिशन स्मार्ट गवर्नेंस का एक हिस्सा मान सकते हैं इसको। डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों में संतुलन बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अब आधार के बारे में बात करें, 2009 में शुरू किया गया था। आज के समय भारत में पूरे लगभग 1.3 अरब 130 करोड़ लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या इससे ज़्यादा है, तो सबके पास आधार, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका आधार कार्ड नहीं बना होगा। शुरुआत में आधार केवल क्या था, पेपर कार्ड था, अब बाद में आधार लेकर आ गया, अब तो पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया गया है। सरकार की जो डिजिटल इंडिया पहल है उसको यहाँ पर आधार देने की बात की, आधार के माध्यम से ये लोग आधार दे रहे हैं, बनाने की दिशा का महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि इसके बिना तो पूरा नहीं हो पाएगा। सब कुछ आधार पर टिका हुआ है। बाकी आधार को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच कन्फ्यूजन था, क्या वो मतलब नागरिकता को सत्यापित करता है, तो सरकार ने बोला कि भाई सिर्फ जो है पहचान पत्र है, सरकारी जो योजनाएं आती हैं उनका जो है लाभ सही लोगों तक पहुंचे, बस इसी के लिए आधार कार्ड बनाया गया है। नागरिकता का प्रमाण पत्र ये नहीं होता है। आधार कार्ड है नहीं है डजंट मैटर, आप भारतीय नागरिक हो या नहीं हो, आपका आधार तय नहीं करेगा। अब प्रश्न है, इस ऐप में शेयर की जाने वाली जानकारी के बारे में क्या सही है, क्या क्या यहाँ पर होगा। तो पूरा आधार नंबर हमेशा शेयर करना अनिवार्य है। दूसरा है, केवल जरूरी जानकारी जैसे नाम, फोटो, पता शेयर की जा सकती है। तीसरा है, बिना यूजर अनुमति के भी जानकारी शेयर होती है। और चौथा और आखिरी विकल्प है, केवल जन्म तिथि शेयर की जा सकती है। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।